शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 10 अक्टूबर 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, प्रभात के समय यानी सुबह सुबह मन बुद्धि से मुझ पिता को याद करो, साथ साथ भारत को दैवी राजस्थान, दिव्य राजस्थान बनाने की सेवा करो। मन बुद्धि से बाबा को भी याद करना है, और जब बाबा की याद में सचमुच समा जाएंगे ना, तो दिव्यता बाहर झलकेगी। और बाबा कहते हैं ये स्थान, ये भूमि, ये भारत भूमि भी दिव्य भूमि फिर से बन जाएगी। और आगे मेरे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि सूर्यवंशी राजधानी की जो उपहार मिल रहा है वो किस आधार पर मिलेगा। सूर्यवंशी राजधानी मिलेगी तो ये जो उपहार ही है, तो ये उपहार किस आधार पर मिलेगा। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि सूर्यवंशी राजधानी का उपहार लेना है तो बाबा का पूरा पूरा मददगार बनो, श्रीमत पर चलते रहो। आशीर्वाद नहीं मांगनी है, लेकिन योग बल से आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ करना है। देह सहित देह के सब संबंधों को त्याग एक परम पिता परमात्मा को, मेरे बाबा को याद करो तो तुम्हें सूर्यवंशी राजधानी का उपहार मिल जाएगा। उसमें शांति, समृद्धि, पवित्रता सब कुछ होगा। वो जो उपहार देंगे ना बाबा, उसमें सब चीज होगा, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। गीत है, आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो तुम बच्चों की बुद्धि में रहता ही है। बाबा जो समझाते हैं वो इस दुनिया में सिवाय तुम्हारे और किसी को समझ में ही नहीं आएगा। एकदम सही बात है बाबा। वो ऐसे समझेंगे जैसे कोई मेडिकल कॉलेज में नया जाकर बैठे तो कुछ समझ ना सके। ऐसा कोई सत्संग होता नहीं जहाँ मनुष्य जाए और कुछ समझ ही ना पाए। वहां तो है ही शास्त्र आदि सुनाने की बातें। ये है बड़े से बड़ा ज्ञान। बाबा कहते हैं नई बात नहीं है, फिर से वो दिन आया आज जब बाबा बैठ बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं। इस समय भारत में राजाई तो है नहीं, तुम इस राजयोग से राजाओं का राजा बनते हो। अर्थात तुम जानते हो कि विकारी राजाएं हैं और उनके भी हम राजा बन रहे हैं। अभी तो जो भी हैं, सब जो भी राजा भी हैं, तो वो विकारी तो है ही, लेकिन हम उनसे भी ऊपर बनेंगे क्योंकि हम निर्विकारी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। और बाबा हमें उसके लिए बुद्धि दिए है, बुद्धि मिली है। जो कोई कर्म करते हैं वो बुद्धि में रहता है ना। तुम योद्धा हो, जानते हो कि हम आत्माएं अब बाबा के साथ योग रखने से भारत को पवित्र बनाते हैं और चक्र आदि के आदि मध्य अंत का ज्ञान धारण कर हम चक्रवर्ती राजा बन रहे हैं। ये बुद्धि में रहना चाहिए। हम युद्ध के मैदान में हैं, विजय तो हमारी ही है। ये तो निश्चित है कि विजय हमारी होनी ही है। बरोबर हम अब इस भारत को फिर से दोहरा ताज राजस्थान बना रहे हैं। पूरा भारत राजस्थान होगा। बाबा चित्रों के लिए बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं। हम 84 जन्म पूरे कर अब वापस जाते हैं, फिर आकर राज्य करेंगे। ये सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या कर रहे हैं? ब्रह्मा कुमारियों का यह संस्था क्या है पूछते हैं ना, तो ब्रह्मा कुमार कुमारी फट से कहती हैं कि हम इस भारत को फिर से दैवी दिव्य राजस्थान बना रहे हैं। श्रीमत पर चल करके हम इस स्थान को
दिव्य बना रहे हैं, दैवी गुणों से युक्त बना रहे, स्थान में भी दिव्यता आती है। तो मनुष्य श्री का अर्थ नहीं जानते हैं। श्री मत पर जब कहते हैं तो श्री को जानते नहीं। तुम जानते हो श्री श्री शिव बाबा है, उनकी ही माला बनती है। ये सारी रचना किनकी है? रचयिता तो पिता है ना। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी जो भी हैं, ये सारी माला है रुद्र शिव बाबा की। सब अपने रचना को जानते हैं, परंतु उनके व्यवसाय को नहीं जानते। वो करते क्या है, कब करते हैं, कैसे करते हैं, ये सब बिल्कुल नहीं जानते। वो कब और कैसे आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं, ये किसी की बुद्धि में भी नहीं है। वो तो समझते हैं कलयुग अभी बहुत वर्ष चलना है, बस उसी में बुद्धि को मुझा दिया है रावण ने। अभी तुम जानते हो हम दैवी राजस्थान स्थापन करने के निमित्त बने हुए हैं। हाँ जी बाबा, बहुत 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 अपार खुशी है बाबा। बरोबर दैवी राजस्थान होगा, फिर क्षत्रिय राजस्थान होगा। पहले सूर्यवंशी, फिर क्षत्रिय कुल का राज्य होगा। तुमको चक्रवर्ती राजा रानी तो बनना है, बुद्धि में चक्र फिरना चाहिए। तुम किसी को भी इन चित्रों पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। ये लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी कुल और ये राम सीता है क्षत्रिय कुल। फिर वैश्य शूद्र वंशी पतित कुल भी बन जाते हैं। पूज्य फिर पुजारी बनते हैं। एक ताज वाले राजाओं का चित्र भी बनाना चाहिए। ये प्रदर्शनी बड़ी वंडरफुल हो जाएगी। इसमें जब नया नया बातों से बताएंगे, समझाएंगे, चित्र भी अच्छे अच्छे लगाएंगे, तो बाबा कहते हैं प्रदर्शनी एकदम चकित करने वाली होगी। तुम जानते हो नाटक अनुसार सेवा अर्थ ये प्रदर्शनी बहुत जरूरी है, तब तो बच्चों को बुद्धि में बैठेगा। नई दुनिया कैसे स्थापन हो रही है वो चित्रों द्वारा समझाया जाता है। बच्चों की बुद्धि में खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, यह तो समझाया है। सतयुग में आत्मा का ज्ञान है, सो भी जब बूढ़े होते हैं तब अनायास ख्याल आता है कि ये पुराना शरीर छोड़ फिर दूसरा नया शरीर लेना है। वहाँ एकदम सरलता से ये बात समझ में आती है। ये ख्यालात बाद के समय में आता है, ये बाद के समय में आएगा। बाकी सारा समय खुशी और मौज में, जब अंत एकदम समय आता है ना, तब एहसास हो जाता है कि हम छोड़ेंगे और नया लेंगे। लेकिन जब तक जी रहे हैं तब तक एकदम खुशी और मौज में जीते हैं। पहले ये ज्ञान नहीं रहता, ऐसा नहीं कि शुरू में जब जन्म लिया उसी समय पता चल गया। तो बच्चों को समझाया है कि ये परमपिता परमात्मा का नाम, रूप, देश, काल कोई भी नहीं जानते, जब तक कि बाबा आकर अपना परिचय दें। और परिचय भी बहुत गंभीर है। एक तो जब तक खुद परमपिता परमात्मा अगर नहीं बोलेंगे हम जानेंगे कैसे, और वो भी जब बताते हैं तो भी उतना गहरी बात होती है ना कि हम रावण के चंगुल में इस तरह हमारी आत्मा जकड़ी हुई है कि उनको पहचानने में भी बहुत समय लग जाता है। कई बार उनका रूप तो पहले लिंग ही कहना पड़ता। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो मिट्टी के लिंग बनाते हैं जिनकी पूजा होती आई है। बाबा ने पहले ये नहीं बताया कि बिंदी रूप है। बिंदी रूप कहते तो तुम समझ नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं कि जो बात जब समझानी है तब समझाते हैं। जब बुद्धि हमारी उतनी स्पष्टता आने लगती है ना, तब बाबा और फिर उसको स्पष्ट करते जाते हैं। शुरू में ही एक ही बार में सारी बात बता देने से कुछ भी अंदर नहीं जा पाएगा। ऐसे नहीं कहेंगे कि पहले क्यों नहीं बताया जो आज समझाते हो। नहीं, नाटक में नून ही ऐसा है कि धीरे धीरे बताना है। इस प्रदर्शनी से बहुत सेवा की वृद्धि होती है। नए नए जब इन्वेंशन निकलते जाते हैं और फिर वृद्धि होती जाती है। आज जिस समय तक लौकिक बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आ रहे थे तब तक चित्रों तक ही सीमित था। अब तकनीक और जो इन्वेंशन नए नए निकल रहे हैं वो और बढ़ते जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं उनका भी आधार हमें लेना, उनका भी प्रयोग करना है अपने सेवा में। तो जैसे बाबा मोटर का मिसाल देते हैं, पहले इन्वेंशन करने में तो मेहनत लगी होगी, फिर देखो बड़े बड़े कारखानों में 1 मिनट में मोटर तैयार हो जाता है। कितनी साइंस निकली है। अच्छा, एक बात बाबा कितना प्यारा बता रहे हैं,
कि कोई भी चीज जब नया पहला बार बनता है, मोटर बनाया तो मोटर बनाने में पहला बार में कितना मेहनत, कितना समय, कितना सब कुछ लगा। अब उसको बनाने के लिए एक मशीन आ गया, तो अब मोटर बनाना 2 मिनट का काम हो गया, फटाफट सब पार्ट बनाया और सबको जोड़ दिया, मोटर तैयार हो गई। तो जब पहला बनता है उस समय मेहनत ज्यादा लगता है, फिर वो बहुत आसान हो जाता है, सरल हो जाता है। तुम जानते हो कितना बड़ा भारत है, कितनी बड़ी दुनिया है, फिर कितनी छोटी हो जाएगी। ये बुद्धि में अच्छी रीति बिठाना है। जो सेवा योग्य बच्चे हैं उन्हों की ये बुद्धि में रहेगा, बाकी तो खान पान झुरमुई झुरमुई में ही समय बर्बाद होता है। ये तुम जानते हो कि भारत में फिर से दिव्य राजस्थान स्थापन हो रहा है। दैवी राजस्थान, देवी देवताओं के रहने का स्थान, राज्य करने का स्थान। तो वास्तव में किंगडम अक्षर भी गलत है। भारत दैवी राजस्थान बन रहा है, किंगडम नहीं होगा, दैवी राजस्थान होगा। इस समय आसुरी राजस्थान है, रावण का राज्य है, अभी किंगडम कह सकते हैं। तो हर एक में 5 विकार प्रवेश है, सबके भीतर 5 विकार है। कितने करोड़ आत्माएं हैं, सब कलाकार हैं, अपने अपने समय पर आकर और फिर चले जाते हैं। फिर हर एक को अपना अपना किरदार रिपीट करना होता है। क्षण दर क्षण ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। जो कल पहले किरदार निभाया था वही अब बचता है। इतना सब बुद्धि में रखना है। धंधा दौरी में रहने से तो फिर मुश्किल हो जाता है, परंतु बाबा कहते हैं प्रभात का तो ये गायन है, सुबह सुबह का बाबा का सिमरन करने का बहुत श्रेष्ठ गायन है। इसलिए व्यवसाय में, कोई भी काम में कैसे भी व्यस्त हो, सुबह का समय निकालना है। गाते हैं राम सिमर प्रभात मोरे मन, राम का नाम सिमरना है तो भोरे भोरे करना है। कहते हैं अभी और कुछ भी नहीं सिमरो, प्रभात के समय मुझे याद करो। और बाबा कहते कुछ भी करो नहीं करो, प्रभात के समय सुबह सुबह बाबा को याद जरूर करो। बाबा अभी सम्मुख कहते हैं भक्ति मार्ग में फिर गायन चलता है। सतयुग त्रेता में तो गायन होता नहीं। बाबा समझाते हैं हे आत्मा, अपने मन बुद्धि से प्रभात के समय मुझ पिता को याद करो। भक्त लोग अक्सर करके रात को जगाते हैं, कुछ ना कुछ याद करते हैं। यहाँ की रस्म रिवाज फिर भक्ति मार्ग में चली आई है। तुम बच्चों को समझाने की भिन्न भिन्न युक्तियाँ मिलती रहती हैं। भारत इतना समय पहले दैवी राजस्थान था, फिर क्षत्रिय राजस्थान हुआ, फिर वैश्य राजस्थान बना। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं, गिरना भी जरूर है। मुख्य है ये चक्र। चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। अभी तुम कलयुग में बैठे हो, सामने सतयुग है। ये चक्र कैसे फिरता है इसका तुमको ज्ञान है। अंजी बाबा, माया उसको खूब हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन चक्र अपनी दूरी पर घूमता रहता है। जानते हो कल हम सतयुगी राजधानी में होंगे। कितना सहज है अंजी बाबा। ऊपर में त्रिमूर्ति शिव भी है, चक्र भी है, लक्ष्मी नारायण भी इसमें आ जाते हैं। ये चित्र सामने रखा हुआ हो तो कोई को भी सहज रीति समझा सकते हो। भारत दैवी राजस्थान था, अभी नहीं है। सिंगल ताज, बस एक ताज वाले भी नहीं है। अभी का तो जो राजा है वो तो ताज पहनते नहीं है, तो बाबा कहते हैं सिंगल ताज भी नहीं रहा। चित्रों पर ही तुम बच्चों को समझाना है। ये चित्र बिल्कुल मूल्यवान है। कितनी वंडरफुल चीज है, तो वंडरफुल रीति से समझाना भी पड़े। बात इतनी एकदम चकित करने वाली है, तो समझाने का तरीका भी बाबा कहते हैं कि एकदम अच्छा हो। ये वृक्ष और त्रिमूर्ति का चित्र भी सबको अपने अपने घर में रखना चाहिए। कोई भी मित्र संबंधी आदि आए तो इन चित्रों पर ही समझाना चाहिए। ये विश्व का इतिहास भूगोल है। हर एक बच्चे के पास ये चित्र जरूर होना चाहिए। साथ में अच्छे अच्छे गीत भी हो। आखिर वो दिन आया आज, बरोबर बाबा आए हुए हैं, हमको राजयोग सिखलाते हैं। चित्र तो कोई भी मांगे
मिल सकते हैं, गरीबों को फ्री में मिल सकते हैं, परंतु समझाने की भी ताकत चाहिए। बाबा कहते हैं चित्र तो वहां से मिल जाएगा, फ्री में भी मिल जाएगा, लेकिन समझाने की ताकत चाहिए। ये है अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना। तुम दानी हो, तुम्हारे जैसा अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कोई कर नहीं सकता। ऐसा दान कोई होता ही नहीं, तो दान करना चाहिए। जो आए उनको समझाना चाहिए, फिर एक दूसरे को देख बहुत आएंगे, फिर एक दूसरे को देख देख के फिर और भी आएंगे। तो ये चित्र बहुत मूल्यवान चीज है, अमूल्य है। जैसे तुम भी अमूल्य कहलाते हो, तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो। ये चित्र विलायत में ले जाकर कोई समझाए तो कमाल हो जाए। इतना समय ये सन्यासी लोग कहते आए हैं कि हम भारत को का योग सिखलाते हैं। हर एक अपने धर्म की महिमा करते हैं। बौद्ध धर्म वाले कितनों को बौद्ध ही बना देते हैं, परंतु उससे फायदा कुछ भी नहीं है। तुम भी यहाँ मनुष्य को बंदर से मंदिर लायक बनाते हो। भारत में ही संपूर्ण निर्विकारी थे। भारत गोरा था, अभी भारत काला है। कितने मनुष्य हैं, सतयुग में तो बहुत थोड़े होंगे ना। संगम पर ही बाबा आकर स्थापना करते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। उन बच्चों को ही सिखलाते हैं जिन्होंने कल पहले भी सीखा था। स्थापना तो होनी ही है। बच्चे रावण से हार खाते हैं, फिर रावण पर जीत पाते हैं। कल्प में ऐसा है नाटक में कि धीरे धीरे हार होने लग जाती है, लेकिन फिर जीत पाने के लिए, जीत दिलाने के लिए बाबा हमारे साथ आते हैं। तो बाबा कहते हैं बात बिल्कुल सहज है। कितनी सहज है? दो बच्चों को बड़े चित्र बनवाकर उस पर सेवा करनी चाहिए। बड़े बड़े अक्षरों में होना चाहिए, लिखना चाहिए कि यहाँ से भक्ति मार्ग शुरू होता है। जरूर जब दुर्गति पूरी होगी तब बाबा सद्गति करने आएंगे ना। हाँ जी बाबा ने समझाया है, ऐसा कभी भी किसी को नहीं कहना कि भक्ति ना करो। नहीं, बाबा का परिचय दे समझाना है, तब तीर लगेगा। सीधा सीधा किसी को कोई भक्ति कर रहा है उसको बोलेंगे भक्ति मत करो, तो पहले ही उसके मन में एक अलग सा भावना आ जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं सीधा सीधा ये नहीं कहना, उसको बाबा का परिचय देना, बाबा की बातें बतलानी है। युक्ति युक्त तरीके से बताते जाएंगे, ज्ञान समझ में आता जाएगा ना, भक्ति छूटती जाएगी। तुम जानते हो महाभारत लड़ाई क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बड़ा भारी यज्ञ है। इस यज्ञ में यह लड़ाई प्रज्वलित हुई है। ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। ये बातें तुम्हारी बुद्धि में है। मनुष्य को शांति पुरस्कार मिलता रहता है। यहाँ बहुत से मनुष्यों को शांति का पुरस्कार मिलता रहता है, परंतु शांति तो होती नहीं। शांति का पुरस्कार तो दे देते हैं, लेकिन शांति कुछ होती नहीं है। वास्तव में शांति स्थापन करने वाले तो एक ही बाबा हैं। उनका साथ तुम मददगार हो, उनके साथ हमें मददगार बनने का मौका मिला है। और उपहार भी तुमको मिलना है, प्राइज भी हमको ही मिलना है। तो बाबा को थोड़े ही प्राइज मिलेगा, बाबा खुद को प्राइज थोड़ी देंगे, बाबा तो है देने वाले। तुमको नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार क्रमशः जैसा जैसा पुरुषार्थ रहेगा, जो जितना तीव्र तुमको अच्छा पुरस्कार अनुसार पुरस्कार मिलता है, अच्छा और उससे कम अच्छा। पद की बात है तो बेशुमार बच्चे होंगे, लेकिन जब ये पद बटेगा ना उसमें वो कहते हैं बेशुमार बच्चे होंगे। तुम अभी पवित्रता, शांति, समृद्धि सब की स्थापना कर रहे हो। कितना भारी उपहार है ये। उपहार का वजन बहुत ज्यादा है। जो जितना मेहनत करेंगे उनकी सूर्यवंशी राजधानी का उपहार मिलेगा। बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे तो सूर्यवंशी उपहार में मिलेगा, और कम करेंगे तो फिर चंद्रवंशी में जाएंगे। बाबा है श्रीमत देने वाले। ऐसे नहीं कि बाबा आशीर्वाद करो, बाबा आशीर्वाद दीजिए, उस मैंने आशीर्वाद देंगे तो हम करेंगे, वो नहीं। बाबा कहते हैं अपने पुरुषार्थ से करना है। छात्रों को राय दी जाती है कि बाबा को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। योग बल से ही तुम्हारी आत्मा पवित्र बनेगी। तुम सब सीताएं हो, आग से पार होती हो।
से पार होना है तो बाबा का हाथ पकड़ लेना है और आसानी से इस आग की दरिया को पार करना है। या तो योग बल से पार होना है या तो आग में जलना पड़ेगा। या तो योग बल में रहेंगे, बाबा के हाथ पकड़े रहेंगे तो आसानी से पार हो जाएंगे, और नहीं तो बाबा कहते हैं जलना पड़ेगा। देह सहित सब संबंधों को त्याग एक परम प्रिय परमात्मा को याद करना है। परंतु ये याद निरंतर रहने में बड़ी मुश्किलात हैं। इनको बाबा को निरंतर याद में रह जाए, हमारे याद में रहे मेरे बाबा, उसके लिए थोड़ा मुश्किल, बार बार विघ्न आता है, समय लगता है। इसको अभ्यास से ही कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं इसका अभ्यास करते रहना है। गाया भी हुआ है, योग अग्नि। भारत का प्राचीन योग और ज्ञान मशहूर है क्योंकि गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि। उसमें राजयोग अक्षर है, परंतु राज अक्षर गुम कर सिर्फ योग अक्षर पकड़ लिया है। राजयोग के राज को हटा दिया और राज बना दिया और योग को छोड़ दिया। तो बाबा बगैर कोई कह ना सके कि इस राजयोग से मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा। अभी तुम शिव बाबा के सम्मुख बैठे हो, जानते हो हम सब आत्माएं वहां परम धाम में निवास करने वाली हैं, फिर शरीर धारण कर किरदार निभाने आते हैं। पुनर्जन्म शिव बाबा तो नहीं लेते, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी पुनर्जन्म नहीं लेना है। बाबा कहते हैं मैं आता ही हूँ पतित से पावन बनाने, इसलिए ही सब याद करते हैं कि पतित पावन आइए। ये सटीक अक्षर, ये जो बात है ना, ये सबसे सटीक है कि हे पतित पावन आइए। बाबा कहते हैं हम तुमको पावन सो देवी देवता बना रहे हैं, तो इतना नशा भी चढ़ना चाहिए। जी बाबा, बाबा इनमें आकर हमको शिक्षा दे रहे हैं। इस फलों के बगीचे का बागवान बाबा है। बाबा का हमने हाथ पकड़ा है, इसमें सारी बुद्धि की बात है। लौकिक में तो कुछ नहीं है, सब बुद्धि में चल रहा है। बाबा हमको उस पार विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाते हैं। वहां विष होता नहीं, इसलिए उसको निर्विकारी दुनिया कहा जाता है। निर्विकारी भारत था, अब वो विकारी बना हुआ है। ये चक्र भारत के लिए ही है, भारतवासी ही चक्र लगाते हैं और धर्म वाले पूरा चक्र नहीं लगाते। वो तो पिछाड़ी में आते हैं, बाद में आते हैं तो वहां से चक्र लगाएंगे। तो ये बड़ा वंडरफुल चक्र है, ये चक्र जो है ना, ये बड़ा वंडरफुल है। बुद्धि में नशा रहना चाहिए, इन चित्रों पर बड़ा ध्यान रहना चाहिए। सेवा करके दिखाओ। विलायत में भी चित्र जाए तो नाम पाला होगा। कहते हैं विलायत में भी ये चित्र ले जाकर के समझाएं तो बहुत नाम पाला होगा। विहंग मार्ग की सेवा हो जाए, सेवा एकदम विहंग मार्ग की करनी है। हाँ जी बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिरते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। के लिए भी धन्यवाद और इस अंधे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। और अपने जीवन में धारण करने के लिए आज की मुरली से लिए गए मुख्य बिंदु हैं कि अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना जो मिला है उसे दान करना है। अपना समय खाने पीने झुरमुई में व्यर्थ नहीं गंवाना है। कौड़ी जैसे मनुष्यों को हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। बाबा से आशीर्वाद या कृपा नहीं मांगनी है, उनकी राय पर चलते रहना है, श्रीमत पर चलते रहना है। बाबा कहते हैं अलग से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं सेवा द्वारा प्राप्त मान मर्तबे का त्याग कर अविनाशी भाग्य बनाने वाले
वाले महात्यागी भव। आप बच्चे जो श्रेष्ठ कर्म करते हो, इस श्रेष्ठ कर्म अथवा सेवा का प्रत्यक्ष फल है सर्व द्वारा महिमा होना। तो जो सर्व के द्वारा महिमा होने लगा ना, ये तो बाबा कहते हैं ये प्रत्यक्ष फल है। सेवाधारी को श्रेष्ठ गायन की सीट मिलती है, मान मर्तबे की भी सीट मिलती है, ये सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। लेकिन ये सिद्धियां रास्ते की चट्टियां हैं, ये कोई फाइनल मंजिल नहीं है, ये अंतिम परिणाम नहीं है, ये बस प्रत्यक्ष फल बाबा थोड़ा समय के लिए दिए हैं। इसलिए इसके लिए त्यागवान भाग्यवान बनो, इसको ही कहा जाता है महात्यागी बनना। गुप्त महादानी की विशेषता ही है त्याग के भी त्यागी। हाँ जी बाबा। और अंत में स्लोगन मुरली का उपदेश है कि फरिश्ता बनना है तो साक्षी हो, हर आत्मा का किरदार देखो और साकाश दो। फरिश्ता बनने का अर्थ ही बाबा इतना स्पष्ट बता देते हैं कि साक्षी हो जाना है अपने निज जीवन के भी हर कार्य में, हर स्थिति में, और उसके बाद हर बाकी जितनी आत्माएं हैं उन सबको उसी किरदार के रूप में देखना है और उनको फिर साकाश देना है कि उनको भी ये समझ में आ सके। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि साकार रूप में कर्म सिखलाने के लिए पूरे 84 जन्म लेने वाली ब्रह्मा की आत्मा निमित्त बनी। कर्म बंधनों से मुक्त होने में, कर्म संबंध को निभाने में, देह में रहते विदेही स्थिति में स्थित रहने में, तन के बंधनों को मुक्त करने में, मन की लगन में मगन रहने की स्थिति में, धन का एक एक नया पैसा सफल करने में साकार ब्रह्मा साकार जीवन में निमित्त बने। तो कर्म बंधनी आत्मा कर्मातीत बनने का उदाहरण बने। तो फॉलो फादर करो, पिता का अनुसरण करो। जैसे जैसे कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसको ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में करके हमारे सामने उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया हो। उन्होंने हर अवस्था के लिए, हर स्थिति के लिए, हर बंधन के लिए उदाहरण दिया है। तो हमें उनको ज्यादा कुछ अपने से नहीं भी समझ में आए तो बस ब्रह्मा बाबा का अनुसरण करना है लौकिक जीवन में बंधनों से मुक्त होने के लिए, और याद सिर्फ शिव बाबा को करना है। हाँ जी बाबा। अच्छा, ओम शांति बाबा, ओम शांति।